चलिए। हाँ जी, जय हिंद आर्मी के सभी शेरनियों को। चलिए, आज के जो है आप आपके सेशन को शुरू करते हैं। देखिएगा, आज फिर से हम जो है आपके लिए पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर आपका यानी प्रैक्टिस सेट आपका लेके आ गए हैं। प्रश्नों की संख्या आपको पता है, पूरे 50 प्रश्नों का ये मॉडल टेस्ट पेपर आपका रहेगा, जिसमें आपके लिए जो टारगेट रहेगा, नोट करिएगा अपना टारगेट, 42 प्लस क्वेश्चन सही करने का। आज के कुछ प्रश्न जो आपके रहेंगे हार्ड लेवल के रहने वाले हैं। स्पेशली आपका जीके जो रहेगा थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है। तो मैं आशा करूंगा कि आप जो है जीके के 15 क्वेश्चन में से लगभग जो है 10 क्वेश्चन जो है सही करने की क्या करिएगा, कोशिश अपनी करिएगा। टारगेट 42 का रहेगा और ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 लगभग आपका रहने वाला है। चलिए, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 सुनिएगा। क्वेश्चन है, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर लगभग कितना है? अगर आपको पूछे कि भारत में टोटल साक्षरता दर कितनी है, जल्दी से बताइएगा। भारत की कुल साक्षरता दर आपसे पूछे तो लगभग आपकी कितनी है, जल्दी से बताइएगा। कितनी हो जाएगी? बिल्कुल जी, कितनी हो जाएगी? कुल साक्षरता दर भी आपसे पूछे और एग्जाम में ये पूछी गई है। 74 पॉइंट कितनी है? 0.4 है। और पुरुषों की साक्षरता दर आपसे पूछे कि भारत में कुल पुरुष साक्षरता दर कितनी है, कितने कहोगे? आप कहोगे गुरुजी 42.14% आपकी हो जाएगी। भारत में महिलाओं की कुल साक्षरता दर आपसे पूछे तो कितनी हो जाएगी? बिल्कुल ही शेरनियों, कितनी हो जाएगी? 65.40 आपकी हो जाएगी। तो बेटा बताइएगा, 42 पॉइंट नहीं, 82.14 में अगर 65.40 माइनस करोगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल जी शेरनियों, राइट आंसर क्या आ जाएगा? 16.68 इसका क्या आ जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो स्थापना है किसके द्वारा करी गई थी? बात हो रही है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की। ये सभा जो है किस व्यक्ति द्वारा गठित करी गई थी? पहले तो वही नोट करिएगा, माफ करिएगा शेरनियों, नोट करिएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी 20 जुलाई, कब? 20 जुलाई वर्ष 1924 को करी गई थी। ठीक है जी। फिर आपसे पूछ सकता है इसकी स्थापना जो है कहां पर आपकी हुई थी? बंबई में। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? मुंबई कहा जाता है। फिर आपको याद रखना है इसकी स्थापना जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो स्थापना बिल्कुल जी किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल शेरनियों, डॉक्टर B.R. अंबेडकर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस सभा का एक मोटो भी है जो कि आपके एग्जाम में नहीं तो आपसे किसी व्यक्ति से पूछ सकता है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर से मोटो पूछ सकता है या नारा कह सकते हो कि इस संस्था का एक मोटो है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, क्या रहो? संगठित रहो और संघर्ष करो। क्या करो? संघर्ष करो। तो क्या ये नारा है? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जो कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए। आपको शिक्षित होना है, संगठित होना है और अपने एग्जाम के लिए जो है संघर्ष भी आपका करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरिक चट्टान नहीं है? इनमें से एक कायांतरिक चट्टान नहीं है, यानी बाकी तीन क्या हैं? कायांतरिक चट्टानें हैं। जल्दी से बताइएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? क्वार्टाजाइट होगा, संगमरमर होगा, स्लेट होगा या फिर बुलवा पत्थर आपका हो जाएगा। चलिए जी, राइट आंसर मैच करिएगा। यहां से आपसे जो है कांत्रिक चट्टान पूछी गई है। क्वार्टेजाइम क्या? क्वार्टम जाइट क्या? क्वार्ट जाइट, क्वार्टेजाइट जो है क्या होती है? कांत्रिक चट्टान होती है। संगमरमर भी एक क्या होती है? कांत्रिक चट्टान होती है। और सलेट भी एक क्या होती है? कांत्रिक चट्टान होती है। यानी यहां से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल शेरनियों, बलुआ पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर डी यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बलुआ पत्थर जो होता है किसका एक एग्जाम्पल होता है? अवसादी चट्टानों का। किसका? अवसादी
चट्टानों का क्या होता है, एक एग्जाम्पल आपका होता है। तो क्या कर लीजिएगा, अब सादी चट्टानें यहां से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आपसे पूछे गए हैं, जल्दी से बताइएगा। अमित शाह होगा, राजनाथ सिंह होगा, एस जयशंकर होगा, या फिर आपके पीयूष गोयल आपका हो जाएगा। हु इज द करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एक्सटर्नल अफेयर पूछे तो कौन हो जाएंगे? बिल्कुल जी, एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ से? राइट आंसर आपका हो जाएगा। शाह जी आपसे पूछे तो शाह जी जो है वर्तमान में कौन से मंत्री पद पर बैठे हुए हैं? ये जो है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री है। कौन है? गृह मंत्री है। राजनाथ सिंह से पूछे तो राजनाथ जो है कहाँ राज कर रहे हैं? ये जो है भारतीय रक्षा पर, किस पर? भारत की रक्षा पर जो क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, रक्षा मंत्री आपका होगा। और गोले आता है पीयूष गोले या पीयूष भोले। पीयूष भोले जो है कहां से आपके संबंधित हैं? बिल्कुल जी, वाणिज्य और कौन से मंत्रालय हो जाएगा? वाणिज्य और, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जिसे हम इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी आपका कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी जो है वर्तमान में कौन से दो देशों द्वारा की जा रही है? भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अमेरिका, या फिर आपके इंग्लैंड और वेल्स। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। आईसीसी टी20 विश्व कप की बात हो रही है। आशा करेंगे भारत जो है क्या जीते, हमारा प्यारा भारत जो है 2026 का भी टी20 वर्ल्ड कप का आपका जीते। और ये कौन से दो देशों में किया जा रहा है? भारत और श्रीलंका में किया जा रहा है। बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहां से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक के शिलालेखों में पहली बार धम शब्द का क्या करा गया था, उल्लेख किया गया था? और यह जो है किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ये किसके क्या थे? शिलालेख थे। जल्दी से बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, अशोक के, या फिर आपके दशरथ मौर्य के? चलो जी, धम शब्द की बात हो रही है, शिलालेखों की बात हो रही है, तो बताइएगा शिलालेख और दम भी जब भी आ जाए, या फिर शिलालेख आपसे सिंपल ही पूछ ले, तो आप कहोगे किस व्यक्ति से आपके संबंधित है? बिल्कुल जी, सम्राट अशोक से आपके संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना करी थी? बिल्कुल जी गुरु, किसकी स्थापना करी थी गुरु? किसकी? मौर्य वंश की स्थापना करी थी। मौर्य वंश का दूसरा शासक आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा शेरनियों। मौर्य वंश के तीसरे शासक जो रहे थे सम्राट अशोक आपके रहे थे। इन्होंने जो है 261 बीसी में जो है कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग का युद्ध। कौन सा? कलिंग का युद्ध आपका लड़ा था, जिसके बाद जो है इनका अंतिम युद्ध भी कहा जाता है कलिंग के युद्ध को। इसके बाद इन्होंने जो है किस धर्म को अपनाया था? बिल्कुल जी, अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को आपका अपनाया था। अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कौन था जी? जेम्स प्रिंसेस। कौन थे? जेम्स, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। क्या? जेम्स प्रिंसेप जो थे, इन्होंने 1837 में अशोक के जो शिलालेख थे जो कि ब्राह्मी लिपि में, किसमें? ब्राह्मी लिपि में आपके लिखे गए थे, उन्हें पढ़ने वाले क्या बने थे? ये पहले व्यक्ति बने थे। और ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको भी क्या करना है, साथ में नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द इंडस रिवर? अमरकटक, मानसरोवर झील, गंगोत्री नदी, नहीं गंगोत्री से, या फिर आपका शेषनाग झील से? देखो ये चारों के चारों स्थान जो है, इनसे जो है किसी ना किसी नदी का क्या होता है, उद्गम आपका होता है। सबसे पहले बात करते हैं अमरकटक पठार। बताइएगा ये कहां पर स्थित है? नदियां मैं आपको बताता हूं, और सबसे पहले नोट करिएगा नर्मदा नदी, और फिर नोट करिएगा सोन नदी। इन दोनों का जो है उद्गम है कहां से होता है? बिल्कुल गुरु, कहां से होता है? अमरकटक पठार से आपका होता है। मानसरोवर झील से बिल्कुल कहां स्थित होती है? मानसरोवर झील से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिएगा? बी करेक्ट आपका कर लीजिएगा, सोमनाथ
सोमनाथी में आपका मानसरोवर झील। मानसरोवर झील पूछ ले कहां पर स्थित है, ये तिब्बत में आपकी स्थित है, या तो तिब्बत के पठार में का तिब्बत के पठार में आपकी स्थित है, यानी इसका उद्गम जो है तिब्बत से आपका होता है। तिब्बत को वर्तमान में चीन ने क्या करा हुआ है, कब्जा करा हुआ है, तो चाइना भी आप कर लीजिएगा, यहीं से इसका उद्गम होता है। अगर बात करें गंगोत्री से, ठीक है, गंगोत्री से जो है भारत की सबसे प्रमुख नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी, गंगा नदी। किस नदी का, गंगा नदी का क्या होता है, उद्गम आपका होता है। या फिर इसे जो है भागीरथी नदी क्या कहा जाता है, भागीरथी नदी भी आपका कहा जाता है। और शेषनाग से भी नोट कर लीजिएगा, अगर याद ही रखना है तो शेष नदी से जो है, ठीक है, शेषनाग नदी से जो है किस नदी का उद्गम होता है, क्या कहोगे, झेलम नदी का। बिल्कुल जी, किसका, झेलम नदी का शेरनियों जो है किसका उद्गम होता है, शेषनाग नदी से आपका क्या होता है, उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से आपका संबंधित है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से बात हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है, ये किस भाग में आपका दिया गया है, माफ करिएगा, किस भाग में आपका दिया गया है, भाग 4 में आपका दिया गया है। और भाग 4 आपको पता होगा किससे संबंधित है, डीपीएसपी से आपका संबंधित है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आपका संबंधित है। तो भाई क्या बोले कि राज्य के नीति निर्देशों में आपको क्या देखने को मिलता है, समान नागरिक संहिता भी देखने को मिलती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी देखने को मिलता है। और इसकी जानकारी जो है हमें किस अनुच्छेद में, बिल्कुल जी शेरनियों, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 44 जो भी बता रही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रही हो, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, किसके मध्य लड़ा गया था, एग्जैक्ट आपसे पूछता है डेट, और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ द प्लासी टुगेदर। प्लासी का युद्ध जो हुआ था, बिल्कुल शेरनियों, कब, 23 जून, कब बताओ जी, 1700 कब हुआ था, 1757 को आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके बीच हुआ था, बंगाल का नवाब था, कौन था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। बिल्कुल जी, कौन, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला कहा जाता है, पर ये इनका नाम जो है उर्दू में होता है तो सिराजुद्दौला, सिराज उद दौला कहते हैं, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, और यहां से ये नहीं पूछता ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, क्वेश्चन पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व है किसने आपका करा था, और रॉबर्ट क्लाइव ने, किसने, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो है आपका नेतृत्व करा गया था। तो दोनों क्या कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने आपकी की थी, हु फाउंडेड दी सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सबसे पहले आपसे पूछेगा सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है कौन से वर्ष आपकी करी गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 24 सितंबर वर्ष 1873 में, कब, 73 में, वर्ष 1873 में कहां करी गई थी, पुणे महाराष्ट्र में, कहा, पुणे महाराष्ट्र में करी गई थी। किस व्यक्ति द्वारा आपकी करी गई थी, बिल्कुल शेरनियों, ज्योतिबा फुले, जो भी शेरनियां बता रही हैं बिल्कुल राइट बता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, हु इज द चेयरपर्सन, चेयर पर्सन आपसे पूछे गए हैं नीति आयोग के। नीति आयोग की फुल फॉर्म आपसे पूछे तो क्या कहोगे, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो होती है, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म आपकी होती है। अब यहां पर मैं लिखना शुरू नहीं करूंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ी वीडियो चली जाएगी। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के कौन से मंत्री आपके होते हैं, बिल्कुल जी भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं ये किसके अध्यक्ष आपके होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा शेरनियों, राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 1
जनवरी वर्ष 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी। दूसरी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस चीज को जो है या नहीं, इसका मुख्यालय पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में आपका स्थित है। नीति आयोग की स्थापना जो है किस आयोग के तहत करी गई थी? योजना आयोग के तहत। क्या योजना आयोग को जो है समाप्त कर कर, क्या योजना आयोग को समाप्त कर कर जो है नीति आयोग की क्या कर गई थी, शुरुआत आपकी करी गई थी। और इसे जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? थिंक टैंक। क्या कहा जाता है? इंडिया का थिंक टैंक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? भाग ए, भाग दो, भाग तीन या फिर भाग चार। और सबसे पहले बात करते हैं भाग एक की। भाग एक में आपको क्या देखने को मिलता है? भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या देखने को मिलता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है। भाग दो में क्या? नागरिकता से आपका संबंधित है। क्या मिलने को मिलती है? नागरिकता जो है। ठीक है। नागरिकता का जो प्रावधान है किस भाग में किया गया है? भाग दो में किया गया है। भाग तीन में क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है जी। भाग चार की बात करें तो भाग चार पहले ही बता चुका हूं। इसमें जो है हमें राज्य के नीति निर्देशक स्थान देखने को मिलते हैं। DSPS हमें देखने को मिलते हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी थी ना, ये इसी में ही आपका आता है। यहाँ पर बात हो रही है भारत का मैग्ना कार्टा। बिल्कुल जी, भारत का मैग्ना कार्टा आपसे पूछे तो ये भाग तीन को कहा जाता है, जो कि हमारे क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। इनकी जानकारी हमें अनुच्छेद 12 से 35 में देखने को मिलती है। साथ में सभी क्वेश्चन जो है नोट करते चलिएगा। स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो या फिर जो है वीडियो को जो है बाद में भी देख सकती हैं। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या लगेगा? चटपटा लगेगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। प्रसिद्ध नृत्य की तंजौर बाला सरस्वती को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली या फिर आपका कुचिपुड़ी? सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि तंजौर वाला सरस्वती जो है ये किस नृत्य शैली से आपकी जुड़ी हुई है? बिल्कुल शेरनियों किससे जुड़ी हुई है? भरतनाट्यम से आपकी जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी शेरनियों ने बताया है उनका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है कौन सा देश आपका करेगा? जर्मनी, इटली, कनाडा या फिर आपका फ्रांस? बात हो रही है G7 शिखर सम्मेलन की। सबसे पहले नोट करिएगा, जी शिखर सम्मेलन जो है सबसे पहली बार जो है आर्मी में 2023 में पूछा गया था। 24-25 में अभी तक नहीं आया है। हाँ, G20 पूछा गया है। हो सकता है G20 पूछ ले या फिर हो सकता है G7 पूछ ले या फिर और भी संगठन आपके हैं जो आपके एग्जाम में जो है क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे करके पूछे जा सकते हैं। 2026 के जितने भी सम्मेलन संगठन है, समिट है, सबसे पहले नोट करिएगा। और भारत जो है ये ज्यादातर जो है जो AI क्या हो रहे हैं, AI सबमिट हो रहे हैं, उन सभी में क्या कर रहा है? भाग आपका ले रहा है। यानी मुझे लगता है कि जो AI सबमिट होंगे उनसे जो है लगभग आपके 3 से 4 ही क्वेश्चन बनेंगे और इस बार कंफर्म है बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सबमिट जो है भारत में ही हो रहे हैं, क्योंकि भारत को जो है हब माना जा रहा है AI का। हब किस तरह से? यहाँ जो है बहुत सारा क्या है मटेरियल या फिर बहुत सारी जगह है और फ्री में आपको हर चीज मिल जाती है। यहां से पूछा गया था कि 52 G7 शिखर सम्मेलन पूछा गया था, ये कहां पर आपका किया गया था? इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रांस देश, जो भी श्रेणियां बता रही हैं। ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस जो भी श्रेणियां बता रही हैं बिल्कुल राइट आंसर आप बता रही हैं। चलिए क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहां आयोजित किया गया है? देखिएगा, COP30 मुझे याद है, COP आपका पूछा गया है 2023 वाले एग्जाम में आर्मी GD में।
उस समय जो है इतना कोई कहीं याद नहीं था, पर शॉर्ट फॉर्म में जो है कोप दिया गया था, वही यही चीज आपको याद थी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसे कोप कहा जाता है, कोप 30 का जो आयोजन है कहां पर आपका किया जाएगा, जल्दी से बताइएगा। इसका आयोजन जो है कहां पर किया गया था, वेलम में। कहा, वेलम ब्राजील में। कहा, वेलम ब्राजील में आपका किया गया। और ये सबमिट जब तो मुझे याद है शायद नवंबर 2025 में हुआ था, यानी आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेड है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब जल्दी से जो है अपना स्कोर बताइएगा। जीके के 15 में से आपने कितने सही करे हैं। चलिए क्वेश्चन है कि जब सफेद प्रकाश का एक पुंज कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है और क्यों। सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सा रंग जो है सबसे कम विचलित होता है और किसके कारण होता है। बैंगनी रंग होता है, लाल रंग होता है, नीला रंग होता है या फिर हरा रंग होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग जो होता है। क्यों का सबसे कम विचलित होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है सबसे लंबी होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जी बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का, एमीटर का, गैल्वेनोमीटर का या फिर इलेक्ट्रोमीटर का। देखो जी, अगर हम बात करें यहाँ वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापी जाती है, सीधा याद रखिएगा। या फिर आपको जो है बोलेगा विभवांतर। क्या विभवांतर जो है किससे मापा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसे, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है या डिफरेंस भी कहा जाता है विभवांतर को। ठीक है, ये वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। एमीटर द्वारा जो है बिल्कुल जी क्या मापा जाता है, विद्युत करंट मापा जाता है। तो जो भी श्रेणियां ऑप्शन नंबर वी अमीटर को राइट आंसर बता रही हैं, बिल्कुल जी आप बिल्कुल करेक्ट हो। अमीटर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर भी रख लीजिएगा नोट, गैल्वेनोमीटर एग्जाम के लिए इंपोर्टेड है, पूछा जाता है। इससे जो है क्या मापी जाती है, विद्युत धारा, विद्युत धारा की उपस्थिति और साथ में क्या मापी जाती है, विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा मापी जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल। लैक्टोमीटर से आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। और ये आर्मी से लेकर एसएससी के सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलो क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है कौन सी होती है, बिल्कुल जी कौन होती है शेरनियों, यकृत जो भी बता रही है, बिल्कुल राइट आंसर आप बता रही हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब बताइएगा शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। याद रखिएगा जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बोल पूछ रहा हूं, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होती है, अंतस्रावी ग्रंथि भी आपकी होती है। और इंपोर्टेड है, इससे जो है एक हार्मोन स्रावित होता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है इसे मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल जी किसका, इसका पोटोमीटर का, किसका पोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कार्य की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द वर्क। वर्क की एसआई यूनिट पूछी गई है। अब साथ साथ में क्या कर लीजिएगा, न्यूटन को नोट कर लीजिएगा। वैसे बता चुका हूं, बल का मात्रक होता है, वाट किसका मात्रक होता है, पावर यानी शक्ति का मात्रक होता है। पास्कल जल्दी से बताइए किसका मात्रक होता है। पास्कल जो होता है दाब का यानी प्रेशर का मात्रक आपका होता है। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जी राइट आंसर हो जाएगा जूल, ऑप्शन नंबर सी क्या कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। कार्य और ऊर्जा, ऊर्जा यानी एनर्जी आपकी, ठीक है, इन दोनों का जो है मात्रक क्या होता है, आपका जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
क्वेश्चन है कि पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जो पेंसिल होती है उसे बनाने के लिए जो है किसका यूज किया जाता है, जल्दी से बताइएगा। ग्रेफाइट का, चारकोल का, सिलिकॉन का या फिर आपका फास्फोरस का। सिलिकॉन जो होता है एक अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्ध चालक आपका होता है। इन्हें बनाने के लिए किसके लिए, जो चिप्स आपकी होती है, कंप्यूटर चिप होगी, मोबाइल की चिप्स होगी, इन सभी का इस्तेमाल जो है सिलिकॉन बनाने में किया जाता है। यहाँ से पेंसिल की बात हुई है, बड़ा ही सिंपल सा राइट आंसर होगा बिल्कुल जी किसका, ग्रेफाइट का शेरनी इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिसने बताया है बिल्कुल राइट है। ग्रेफाइट जो होता है ये किसका एक अवरूप होता है, कार्बन का। किसका? कार्बन का एक अवरूप होता है। ये क्वेश्चन जो है आर्मी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांता गुणांक की एसआई इकाई क्या है। यहां शांता की यूनिट नहीं पूछ रहा, यहां यूनिट पूछी जा रही है शांता गुणांक की। जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है? पास्कल होती है। बिल्कुल जी क्या होती है? पास्कल होती है नहीं, इसकी यूनिट जो होती है पास्कल सेकंड होती है। क्या होती है? पास्कल सेकंड होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए रॉकेट वर्ग ऊर्जा संरक्षण के वर्नौली के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के नियम पर या फिर द्रव्यमान के सिद्धांत पर। आपने सिंपल पढ़ा होगा कि जो रॉकेट होता है क्या होता है, रॉकेट आपका होता है ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल किसके, न्यूटन के तीसरे नियम पर। आपने पढ़ा होगा न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है जो कि रॉकेट के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य आपका करता है। बिल्कुल। और यहां से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल जी रॉकेट का न्यूटन का तीसरा नियम, या फिर इसे जो है क्या कहते हैं, इसे जो है संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जिन शेरनियों ने बताया है बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया था। क्या आ जाएगा, संवेग संरक्षण का नियम या फिर न्यूटन का तीसरा नियम भी आप क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम भी आप कह सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। व्हाट इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सोलर कुकर, सोलर सेल, डायनमो या फिर आपका मोटर। देखो मैं यहां से डिटेल में नहीं करवाऊंगा, मुझे बस डायनमो का बताइएगा। डायनमो का कार्य क्या होता है, ये किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बताओ जी। बिल्कुल। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बड़ा ही सिंपल सा है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल जी किसका इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सौर सेल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने आपका दिया था। हु गिव दी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल जो है किसके द्वारा दी गई थी, देखिएगा गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है किसके द्वारा दिया गया था, बताओ जी बताओ। देखो इसे सिंपल से याद रख सकते हो, सेब जो है किसके सिर पर गिरा था, बताओ जी। बिल्कुल जी किसने, आइजैक न्यूटन ने। किसने, आइजैक न्यूटन ने आपका दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वी जो है यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैलीलियो, माइकल फैराडे, अल्बर्ट आइंस्टाइन ये सभी इंपोर्टेड है, पर इन्हें फिर कभी डिस्कस आपका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है पेंसिलिन की खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने या फिर रॉबर्ट कोच ने। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। पेंसिलिन जो है पहली एंटीबायोटिक है। विश्व की पहली एंटीबायोटिक कौन है, पेंसिलिन है। पोडेड है। और पेंसिलिन जो है किससे प्राप्त की जाती है, आप मुझे बताइएगा शेरनियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर यहां से होगा कि इसकी खोज है किसके द्वारा करी गई थी, बिल्कुल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा करी गई थी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो भी श्रेणियां बता रही हैं बिल्कुल राइट आंसर आप बता रही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? What is now as the पावर हाउस ऑफ दी सेल? कोशिका का पावर हाउस जो है जल्दी से बताइएगा किसे कहा जाता है? और बिल्कुल जी, माइट्रोकोन्ड्रिया को। किसे? माइट्रोकोन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस आपका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। आकाश होता है कैसा दिखता है? और नीला आपको दिखाई देता है, बड़ा अच्छा हमें दिखाई देता है। और स्काई ब्लू जो है हमारा क्या है? हमारा जो है एक फेवरेट रंग कह सकते हो कि हमें जो है बहुत ज्यादा पसंद है। और ये किसके कारण होता है? रिफ्लेक्शन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है, या फिर डिफ्रेक्शन के कारण आपका होता है। तो राइट आंसर मैच करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल शेरनियों, प्रकाश का जो रंग नीला होता है किसके कारण? बिल्कुल स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के किसके कारण? प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बिल्कुल जी, सी इसका क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? अब एटम की बात हो रही है। एटम में आपके जो है टोटल 3 आपके होते हैं। कौन कौन से होते हैं जल्दी से बताइएगा। एक आपका प्रोटॉन होता है, एक आपका न्यूट्रॉन होता है, एक आपका इलेक्ट्रॉन आपका होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपका होता है। ठीक है, ये 3 ही एटम होते हैं। अगर मैं पूछूं परमाणु के नाभिक में कौन से 2 एटम पाए जाते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। न्यूट्रॉन की बात हो रही है। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? बिल्कुल जी, जेम्स चैडविक द्वारा करी गई थी। जो भी श्रेणियां ऑप्शन नंबर बी बता रही हैं, बिल्कुल राइट आंसर आप बता रही है। जे जे थॉमस से बात करें, जे जे थॉमस ने जो है किसकी खोज करी थी? इलेक्ट्रॉन की खोज। किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी करी थी। अगर बात करें प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज है किसने? रदरफोर्ड, या फिर क्या कहोगे? गोल्ड स्टीन ने। किसने? गोल्ड स्टीन। किसके द्वारा? रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन द्वारा जो है प्रोटॉन की खोज आपकी करी गई थी। जॉन डॉल्टन ने क्या आपका दिया था? कौन सा सिद्धांत आपका दिया था? परमाणु सिद्धांत। बिल्कुल जी, किसने? परमाणु सिद्धांत जो है किसके द्वारा आपका दिया गया था? परमाणु सिद्धांत जो है जॉन डॉल्टन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केलामाइन किस धातु का एक प्रमुख अयस्क है? केलामाइन किस धातु का एक प्रमुख अयस्क यानी कोर पूछा गया है? तांबा, लोहा, जस्ता या फिर एल्यूमिनियम? चलो जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। और जल्दी से अपना साइंस का भी स्कोर बता दीजिएगा। साइंस के 15 में से कितने क्वेश्चन आपने जो है करेक्ट अपने करे हैं? कैलामाइन जो है किस धातु का एक प्रमुख अयस्क है? बिल्कुल श्रेणियों किसका? जस्ता। जो भी श्रेणियां बता रही है नहीं, जिंक ऑप्शन नंबर सी। जो भी श्रेणियां बता रही है बिल्कुल राइट आंसर आप बता रही है। जिंक का इसका होता है। और कैलामाइट का आपसे सूत्र पूछ ले क्या? कैलामाइन का या कैलामाइट का आपसे सूत्र पूछा जाए, इसका सूत्र होता है ZnCO3। क्या होता है इसका सूत्र? होता है। चलिए मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए शेरनियों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन बोलता है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई आपके पास दी गई है, चौड़ाई आपके पास दी गई है। बगीचे के चारों ओर जो है आपको बाड़ लगाना है। क्या लगाना है? बाड़ लगाना या तार लगानी होगी। उसका खर्च है प्रति मीटर कितना है? 20 है। तो आपको जो है लागत ज्ञात करनी है। आपको पूछा गया है, देखो ये क्या है, यहां से कर लेते हैं। ये आपका बगीचा है। बगीचे के बाहर आपको कुछ भी लगाना होगा। बगीचे के बाहर लगाना हो या बाहर, इसका क्या होता है? परिमाप आपका होता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ये ब्रैकेट में आपका होता है। लंबाई कितनी है? 150 है, प्लस चौड़ाई कितनी है? 100 है। कितनी हो जाएगी? 250 आपकी हो जाएगी। 2 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 500 आपका हो जाएगा। यानी टोटल परिमाप जो आएगा आपका कितना आ जाएगा? बिल्कुल जी, कितना आ जाएगा? 50 मीटर आपके पास, नहीं 500 मीटर आपके पास आ जाएगा। बल्कि प्रति मीटर खर्च कितना है?
₹20 है, तो 500 को क्या करिएगा, 500 को जो है 200 से क्या करोगे, आप जो है 200 नहीं 20 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जल्दी बताइएगा कितना आ जाएगा, एक 10,000। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10,000 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण आपको दिया गया है जिसमें बोलता है प्लस और मल्टीप्लाई है, इन्हें आपस में आपको क्या करना है, बदल लेना है। क्या करना है, इन्हें आपस में आपको बदलना है। ठीक है, बिल्कुल जी, बदल लेते हैं। हमें क्या है, सिंपल सा बदल लीजिए, इन्हें क्या कर लीजिए, सिंपल सा बदल लीजिएगा। देखिए 25 प्लस, प्लस को क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेशन लिखना है, यानी 5, और मल्टीप्लाई को लेकर लिखना है, प्लस लिख देना है। 2 माइनस 10 आपका हो जाएगा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और प्लस 2 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, 125 में 2 प्लस करोगे 127 हो जाएगा, माइनस 10 कर देंगे कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा। बिल्कुल जी, कितना हो जाएगा, 117 आपका कितना हो जाएगा, 117 आपके पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 117। 117 ऑप्शन में नहीं है तो खुद क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा ऑप्शन, क्योंकि आपने तो क्वेश्चन राइट करा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है कि 150, देखिए नहीं 450 वटा 15 मल्टीप्लाई 3, और इसमें क्या करना है, प्लस आपको 10 करने हैं। 15 तक कितनी होती है, 15 से 45, ये हो जाएगा 450 बटा 45, 45 से 145 450 कट जाएगा, कितने बार में, 10 बार में, और 10 में 10 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 20 आपके पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी आपके पास दिया गया है, बी और सी का अनुपात दिया गया है, ए बी सी का अनुपात क्या करना है, यानी ए अनुपात बी, बी अनुपात सी आपका होता है। यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, ए को जो है बी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास ए आ जाएगा। फिर जो है आप क्या करिएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास वी आ जाएगा। फिर क्या करना है, फिर जो है आप क्या करोगे, फिर आप जो है वी को जो ऊपर वाला बी है इसे सी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी आपके पास आ जाएगा। निकालो जी, कितना आ जाएगा, निकालो कितना आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2:3, 4:5, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 8:12:15 कौन सा ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि वृत्त का आपको पास जो है त्रिज्या दी गई है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या आपके पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और आपको जो है क्षेत्रफल याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर आपके पास होता है, यानी पाई की वैल्यू होती है 22/7, कितनी होती है, 22/7 होती है। आर की वैल्यू कितनी होगी, 7 × 7, एक 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 48 और 72 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। कितना, 48 और 72 का। देखो सबसे पहले 2 से जाएगा कितना, 24, यहाँ से कितना आएगा, जल्दी से बताओ, यहाँ से आपका 36 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा कितना आ जाएगा, 12 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, जल्दी से बताओ, 18 आ जाएगा। फिर से 2 से कट जाएगा, 2 से आएगा 6, 2 से आएगा 9, अब नहीं कटेगा, अब कटेगा 3 से, 3 से कटेगा 3 आएगा, एक सेकंड, 3 से कटेगा, हाँ, यहाँ हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हमें जो है अब 6 जो है 3 से नहीं कटता, ठीक है, 2 से कट जाता है 6, पर हमें जो है ऐसा नंबर ज्ञात करना है तो दोनों से करता हूं, तो हम 3 से काट देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब एक साइड 2 है, एक साइड 3 है, अब ये नहीं कटेगा, तो आपके पास जो है एचसीएफ ये रहा 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 कितने होती हैं, 24 आपकी होती है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 24 आपके पास आ जाएगा। एक ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 5 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। 72 किलोमीटर प्रति सेकंड है नहीं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 72 क्या हो जाएगा, 72 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5/18, क्योंकि इसे मीटर यानी मीटर छोटी यूनिट होती है, 5 छोटा होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है।
18 चौके कितने होते हैं 72, और 5 चौके कितने होते हैं 20 20 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी आपके पास चाल आ जाएगी। 5 सेकंड में कितना, तो 5 से क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 दूनी कितने होते हैं 10 होते हैं, जीरो कैरी कितना आ जाएगा बिल्कुल जी राइट आंसर आ जाएगा 100 मीटर। कितना आ जाएगा 100 मीटर आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। कि 12 पुरुष एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 15 पुरुष उसी काम को करेंगे। अगर 12 पुरुष एक काम को 20 दिनों में करते हैं, 15 पुरुष नीचे आ जाएंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चुके 20, 4 तिया 12। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कितने होते हैं, 4 चुके 16 होते हैं। 16 क्या आ जाएगा इसका बिल्कुल जी राइट आंसर क्या आ जाएगा 16 आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 5,000 रुपए में खरीद नहीं 500 रुपए में खरीदा गया, 600 रुपए में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिएगा। एक एटम हम बाय करते हैं 500 रुपए में, 600 रुपए में बेचते हैं, लाभ कितने का हुआ 100 रुपए का हुआ। अब जो लाभ होगा वो क्रय मूल्य में होगा या विक्रय मूल्य में, क्रय मूल्य में होगा तो क्रय मूल्य नीचे लिख लीजिएगा और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कटेगा 20 आ जाएगा। जल्दी से बताइएगा 20% किस किस का राइट आंसर आया। चलो क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो। प्रथम 5 अभाज्य संख्या नहीं, यहाँ 7 कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 7 कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और एक आपकी आ जाएगी 17। अगर इन्हीं 7 संख्याओं को अभाज्य संख्याओं को आप जो है क्या करते हो प्लस करते हो तो फिर आपके पास आता है 58। टोटल संख्या कितनी है 7 है, और काटोगे तो कितना आएगा 8.2, लगभग आपका 8.2 के आसपास राइट आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन, यहाँ कोई भी ऑप्शन राइट आंसर आपका नहीं है, तो 8.28 जो है खुद का ऑप्शन बनाइएगा और राइट आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा शेरनियों, 6, 12, 18 का लघुत्तम समवर्तक आपको बताना है। 6, 12 और 18 का, और 2 से जाएगा 3, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 18, और 2 से जाएगा 3 नहीं, 2 से जाएगा 6 तो आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा, 9 नहीं जाएगा। फिर 3 से जाएगा 1, 1, 1, फिर 3 आ जाएगा, 3 से जाएगा 1, 1, 1 और 1, और 2 दुने 4 और 3 क्या कितने होते हैं 9, और 9 चुके कितने हैं 36 होते हैं। 36 इसका क्या आ जाएगा बिल्कुल 36 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि 800 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है, 8,000 रुपए की राशि है, 8,000 रुपए की राशि दर 5 है, 3 वर्ष का टाइम है, डिवाइड बाई कितना करोगे 100 कर दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 8 पंजे कितने 40, एक जीरो कैरी आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और 4 ત્યાં कितने होते हैं 12, 2 जीरो क्या आ जाएगी कैरी आपके आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा कितना आ गया आपके पास ब्याज 1200 रुपए ब्याज, कितना आ जाएगा 1200, कितना 1200 रुपए ब्याज आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि 3x माइनस 15 और आपके पास 45 है, तो बताइएगा x का मान क्या हो। देखिएगा 3x माइनस 15 किसके बराबर है 45 के बराबर है। यहाँ ये प्लस का माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, हाँ प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का आपका हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0 एक कैरी 60 आपके पास हो जाएगा। और 3x किसके बराबर हो जाएगा 60 के बराबर हो जाएगा, 1x किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा, तो x आपके पास कितना आ गया और 20 आपके पास कितना आ गया, x हमारे पास कितना आ गया बिल्कुल शेरनियों कितना आ गया 20 आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या जो है 40%, एक संख्या का जो 40% है 120 के बराबर है, बताइएगा वो संख्या क्या होगी। देखो कोई संख्या है उसका 40% किसके बराबर है 120 के बराबर है, 1% किसके बराबर होगा 120 वटा 40 के बराबर होगा। अब पूरी संख्या बोला गया है तो मल्टीप्लाई क्या कर दीजिएगा 100 आप कर दीजिएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 4 तिया ठीक है काट दीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा क्या हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300 आपके पास क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्ण विभाजित होती है। ये क्वेश्चन जो है वैसे आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर आपको क्या, अगर आपको 1 से लेकर 30 तक के
स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक के घन सिंपल से अगर आपको रट्टे की तरह याद होगे तो आपको जो है राइट आंसर पता चल चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, बोलता है कि एप्पल के लिए कोड यूज हुआ है, ऑरेंज के लिए क्या कोड यूज होगा? तो एबीसी जो है सबसे पहले आपके लिए लिखी जाएगी। बिल्कुल। अब इसको जो है क्या करते हैं, इसको जो है हम एक दो लिख लेते हैं, ठीक है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ठीक है? अब करो जी चेक। क्या करो? अब करो चेक। देख लिए, ए डबल पी एल ई एप्पल। क्या जी? एप्पल। ए आता है नंबर 1 पर, और पी कितने नंबर पर आता है? 16 नंबर पर। 16 नंबर पर एल चेक करो कितने? 12 नंबर पर। और ई चेक करोगे 5 नंबर। बताओ कोड है 1 16 16 12 5। 1 16 16 12 5 कोड यूज हो रहा है, बिल्कुल जी। तो अब जो है ओ आर ए एन जी ई, ओ चेक करोगे कितने नंबर पर आता है? 15 नंबर पर। आर चेक करोगे कितने नंबर पर? 18 नंबर पर। ए चेक करोगे 1 नंबर पर। एन चेक करोगे 14 नंबर पर। जी चेक करोगे कितने पर? 7 पर। का ई आता है 5 पर। बताइएगा 15 18 11, ठीक है? 15 18 1 करो। 15 18 1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। 15 18 1 तक है, 15 18 1 तक है। आगे 14 है, बिल्कुल जी 14 है। आगे 75 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में सुमित का स्थान जो है ऊपर से 15वां है, नीचे से 26वां है। कुल कितने छात्र हैं? ऊपर से उसका 15वां है, नीचे से कितना है? 26वां है। दोनों क्या कर दो? प्लस कर दो। 6 और 5 11, 2 1 4 कैरी कितने आ जाएंगे? 41, ठीक है? और इसमें एक क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 40 राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 15वां भी जो है सुमित ऐड था, 26 में भी ऐड था। अब दोनों तरफ जो है तो सुमित, पर सुमित 2 बार थोड़ी ना, 1 बार है, तो एक हमने क्या कर दिया? उसमें माइनस कर दिया। दिए गए विकल्पों में से विश्व में ओड आपको 1 चूज करना है, पटना, भोपाल, जयपुर या फिर इंदौर। इंदौर जो है ये भारत का सबसे क्या माना जाता है? क्लीनेस्ट सिटी आपका माना जाता है। पर पटना जो है हमारे बिहार का, क्या हमारे दिल बिहार का क्या है भाई? कैपिटल है। उसी तरह बात करें भोपाल की, भोपाल जो है किसकी कैपिटल है? मध्य प्रदेश की। किसकी? मध्य प्रदेश की क्या है? कैपिटल है। जयपुर की बात करें, इन्हें जो है भाई, नहीं माफ करिएगा शेरनियों, पिंक सिटी क्या कहा जाता है? पिंक सिटी भी कहा जाता है। और ये राजधानी है किसकी? राजस्थान की। किसकी? राजस्थान की क्या है? कैपिटल है। तो यहां से इंदौर क्या होगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला पूरी करिएगा। 2 6 12 20 30। नेक्स्ट क्या आएगा? देखो, अब 2 में क्या करोगे? प्लस 4 करोगे 6, और 6 में प्लस 6 करोगे कितना हो जाएगा? 12। 12 में भी क्या हो जाएगा? 8 प्लस करोगे 20 हो जाएगा। और 20 में 30 कैसे हो जाएगा? प्लस 10 करोगे 30 हो जाएगा। अब 2 2 प्लस चला हुआ, तो 12 क्या करोगे? प्लस करोगे। 30 में प्लस 12 कितने होते हैं? बिल्कुल कितने होते हैं? 42 आपके होते हैं। कितने? 42 आप होते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए को प्लस बोलता है, बी को माइनस, तो और सी को मल्टीप्लाई करो जी। 10, सी को बोल रहा है मल्टीप्लाई 4, ए को बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ए को प्लस, फिर बोलता है कितना? 5 आपके पास आया। और बी को क्या बोल रहा है? माइनस बोल रहा है, तो -2। 10 को 4 से मल्टीप्लाई कितना? 40 हो जाएगा। प्लस कितनी है? 5 है, -2 है। 40 में प्लस 5 करो कितना? 45। 45 में -2 करो कितना? 43। बताइएगा शेरनियों, 43 इसका राइट आंसर आया। 43 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले सभी शेरनियां जो है कमेंट बॉक्स में क्या लिख दीजिएगा? जय हिंद। क्या लिख दीजिएगा? जय हिंद लिख दीजिएगा। अब जल्दी से अपना जो है स्कोर बताइएगा। सभी शेरनियां जो हैं, आपने 50 में से कितना आज है अपना स्कोर करा है?
और सेशन को जो है अपने सभी शेरनियों के साथ जो है अपनी बहनों के साथ जो है क्या करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को क्या है, जय हिंद है, जय भारत है।